नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम बात करने वाले हैं वीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री के एग्जाम की 2022 का संभावित पेपर है। ये प्रश्न पत्र हमारे द्वारा तैयार किया गया है और हम निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि 90 से लेके 95% जो प्रश्न पत्र है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए हमने इसमें कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया है, कौन कौन से प्रश्न पत्रों को लिया है, कौन कौन सी यूनिट से कौन सा प्रश्न पत्र लिया है, तो समझिए। और एग्जाम के अंदर आपको ये प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आपका पूछे जाने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में। तो वीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री में संभावित प्रश्न पत्र, तो इसमें सेक्शन ए के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं। आपको मालूम है कि हर सेक्शन के अंदर पे प्रश्न आते हैं, उनमें से आपको एक जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो करना है। तो आपको ये प्रश्न जो है वो देख कर जाने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड और गौरी के संघर्ष का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको देख के जाना है। क्वेश्चन की थोड़ी बहुत भाषा बदल सकती है। ऐसे पूछा जा सकता है कि तराइन के पहले युद्ध और द्वितीय युद्ध का उल्लेख कीजिए, या पृथ्वीराज चौहान के विजय अभियानों का उल्लेख कीजिए, या मोहम्मद गौरी के विजय अभियानों का उल्लेख कीजिए। लेकिन प्रश्न की जो मूल अवधारणा है वो यही रहने वाली है। दूसरा जो प्रश्न है वो है सल्तनत काल की स्थापत्य कला पर लेख लिखिए। आपको सल्तनत काल के दौरान जो इमारतें बनाई गई, जो मीनारों का निर्माण किया गया, जो कार्य किए गए, जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में काम हुआ, उसके बारे में आपको एक अच्छा सा लेख जो है वो लिखना है। तो ये प्रश्न भी आपको देख के जाना है। नंबर 3 है मराठा साम्राज्य में शिवाजी के योगदान और उसके विजय अभियानों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको देखना है कि मराठा साम्राज्य में शिवाजी के क्या क्या योगदान रहे, शिवाजी ने किस प्रकार मराठा साम्राज्य को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया, और उनके जो विजय अभियान थे उन विजय अभियानों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट सेक्शन 1 के क्वेश्चन थे जो काफी महत्वपूर्ण है। सेक्शन बी के अंदर हमने कौन कौन से क्वेश्चनों को रखा है वो देखिए। भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद का विस्तृत लेख लिखिए। ठीक है, तो आपको भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इनके बारे में पढ़ के जाना, और आपको इसके बारे में लिखना है। 20 मार्क्स का ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में आपको बताना है, और जो प्रशासनिक और जो बाजार व्यवस्था है इसके बारे में भी क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की शासन का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो तुगलक वंश के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसकी शासन व्यवस्था को बताना है, उसकी राजधानी परिवर्तन वाली जो चीज है उसको बताना है, उसकी जो मुद्रा परिवर्तन था उसको बताना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से बनने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में। देखिए सेक्शन सी के अंदर हमने क्या क्वेश्चन रखा है। सेक्शन सी के अंदर हमने मुगल शासन में जो अकबर का योगदान है उसको बताना है, और उसके जो पतन हुए थे मुगल काल के उनके बारे में आपको कुछ लिखना है कि क्या क्या कारण रहे मुगल वंश के पतन के। अगला क्वेश्चन है बलबन की शासन व्यवस्था का उल्लेख करना है, उसके लोह और रक्त की जो नीति है उसका आलोचनात्मक वर्णन करना है। आपने को मालूम है कि बलबन के द्वारा लोह और रक्त की नीति का क्या किया गया था, अनुसरण किया गया था। तो उसका राजस्व सिद्धांत किस प्रकार का था ये आपको याद करके जाना है। सल्तनत कालीन प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, सल्तनत काल की जो प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था थी उसका क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो अब देखो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशल बनाए हैं कि जहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो निश्चित आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप इनको पढ़ के जरूर जाना। देखिए चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है ये आपको देख के जाना है। खालसा दल क्या था, ठीक है, ये आपको देख के जाना है। जो नूरजहां जुनता है जहांगीर के अंदर, तो ये वाला प्रश्न देख के जाना है। नूरजहां जुनता, ये नूरजहां के बारे में है कि किस प्रकार नूरजहां ने जहांगीर के समय अपना प्रभाव स्थापित किया था। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। एकता प्रथा, ठीक है, एकता प्रथा के बारे में आपको लिखना है। उलेमा वर्ग जो है, उलेमा वर्ग के बारे में भी आपको क्या करना है, लिखना है। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही क्या था इसके बारे में आपको लिखना है। तुर्कान ए चेलगानी, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चालीसा जो दल था उसके बारे में आपको लिखना है। खानवा, खानवा के युद्ध के बारे में भी आपको क्या करना है, लिखना है। अष्टप्रधान क्या था, ठीक है, अष्टप्रधान क्या था, शिवाजी का जो 8 मंत्रियों का समूह था वो क्या था, कौन कौन इसमें शामिल थे, तो ये भी आपको देख के जाना है। भू राजस्व व्यवस्था जो है ये देख के जानी है। किसकी भू राजस्व व्यवस्था आपको देख के जानी है, तो आपको शेर शाह सूरी, ठीक है,
शेरशाह सूरी की जो भूराजस्व व्यवस्था है इसको देख के जाना है। और जो अंतिम है आपका राजपूत नीति, ठीक है, अकबर की जो राजपूत नीति थी उस राजपूत नीति को देख के जाना है। ये प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये प्रश्न पत्र मैंने तैयार किया है, इसमें से आपको जितने क्वेश्चन कवर करने हैं वो क्वेश्चन आपको एक बार देख के जाने हैं। डेफिनेटली ये प्रश्न पत्र आपको 90% के आसपास पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा क्यों ना हो। तो बिल्कुल एक बार इन क्वेश्चनों को रीड कीजिए, एक बार इनको लिखिए, तैयारी कीजिए। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बेहतर करें, अच्छा करें, श्रेष्ठ करें। मिलते हैं जल्द नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।